ऋषि मांडव्य एक ऐसा नाम जो मौन, तप और असहनीय पीड़ा का प्रतीक बन गया। जब धर्म अपने ही नियमों में उलझ गया और न्याय करुणा से दूर होता चला गया, तब इसी तपस्वी ने बिना बोले सबसे कठोर व्यवस्था को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कहानी किसी युद्ध या विजय की नहीं, बल्कि कर्म, दंड और विवेक के बीच उस टकराव की है, जहां एक निर्दोष की पीड़ा पूरे धर्म को स्वयं से प्रश्न करने पर विवश कर देती है। मौन में जन्मा तपस्वी और न्याय का पहला प्रश्न। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि जीवन की हर श्वास में प्रवाहित होता था। उस युग में शब्दों से अधिक मौन का महत्व था, और तपस्या का अर्थ केवल अग्नि के सामने बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को जलाना था। उसी काल में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ, जिसकी उपस्थिति ही प्रश्न बनकर खड़ी हो गई। वो बालक रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, उसने संसार में आते ही मौन को ओढ़ लिया। माता पिता ने समझा कि ये शिशु दुर्बल है, पर समय के साथ उन्हें अनुभव हुआ कि ये दुर्बलता नहीं, बल्कि असाधारण स्थिरता है। उस बालक का नाम था मांडव्य। वो बाल्यावस्था से ही अन्य बच्चों से अलग था। जहां बच्चे खेल में खोए रहते, वहीं मांडव्य वृक्षों के नीचे चुपचाप बैठा आकाश को निहारा करता। न उसके होंठ हिलते, न आंखों में चंचलता होती। ऐसा प्रतीत होता मानो वो इस संसार में रहते हुए भी किसी और लोक से जुड़ा हुआ हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, मांडव्य का मौन और गहन होता चला गया। उसने कभी औपचारिक रूप से मौन व्रत नहीं लिया, फिर भी उसकी वाणी स्वयं सिमट गई। लोग कहते कि ये बालक बोल नहीं सकता, पर सत्य ये था कि उसके भीतर इतना कुछ था कि शब्द उसे छोटे लगते थे। उसने गुरु खोजने के लिए कहीं यात्रा नहीं की, क्योंकि उसके लिए संपूर्ण प्रकृति ही गुरु थी। नदी की प्रवाहशीलता, पर्वत की स्थिरता और आकाश की नीरवता, इन सब से उसने जीवन सीखा। जीवन में प्रवेश करते करते वो एक सिद्ध तपस्वी बन चुका था। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी यश की इच्छा के, उसने वन के बीच एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां न घंटियों की ध्वनि थी, न शिष्यों की भीड़, केवल तप, केवल साधना और केवल मौन। ऋषि मांडव्य का जीवन देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। वे न प्रवचन देते, न किसी को उपदेश देते, फिर भी जो उनके समीप बैठता, उसके भीतर कुछ बदल जाता। उनका मौन किसी गहन प्रश्न की तरह था, जो सामने वाले के हृदय में उतर जाता था। लोग कहते थे कि मांडव्य ऋषि बोलते नहीं, पर वास्तव में वे हर उस व्यक्ति से बात कर रहे थे जो स्वयं से भाग रहा था। समय बीतता गया और उनका तप इतना प्रबल हो गया कि वन के पशु पक्षी भी उनके समीप निडर होकर आ जाते। ऐसा प्रतीत होता मानो प्रकृति स्वयं उनके मौन को पहचानती हो। परंतु जिस संसार में धर्म और अधर्म की रेखाएं मनुष्यों द्वारा खींची जाती हैं, वहां निर्दोषता भी संदेह के घेरे में आ जाती है। एक दिन राज्य में हाहाकार मच गया। राजकोष से बहुमूल्य वस्तुएं चोरी हो गई थी। राजा क्रोधित था। सैनिकों को आदेश दिया गया कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में पकड़ लिया जाए। डाकुओं का एक समूह वन की ओर भागा, भय और लालच से अंधा। भागते भागते वे मांडव्य ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। उन्हें आश्रम की पवित्रता से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने चोरी का सारा सामान वही छिपा दिया और प्राण बचाने के लिए भाग निकले। उस समय ऋषि मांडव्य ध्यान में लीन थे। उन्हें न किसी आहट का ज्ञान था, न किसी अपराध का। कुछ ही समय बाद सैनिक वहां पहुंचे। जब उन्होंने आश्रम की सीमा में छिपा हुआ चोरी का धन देखा, तो उनके लिए निर्णय सरल था। उनके सामने एक मौन तपस्वी बैठा था, जो न उत्तर दे रहा था, न विरोध कर रहा था। सैनिकों ने प्रश्न पूछे, पर मांडव्य ऋषि मौन रहे। उनका मौन भय से नहीं था, बल्कि उनकी साधना की अवस्था थी। पर सैनिकों के लिए मौन अपराध की स्वीकृति बन गया। मनुष्य जब शक्ति के नशे में होता है, तब मौन उसे सबसे बड़ा अपराध लगता है। ऋषि को बांध लिया गया, बिना ये सोचे कि मौन भी एक उत्तर हो सकता है।
राज दरबार में ऋषि मांडव्य को प्रस्तुत किया गया। वहां न्याय होना था, परंतु न्याय पहले ही संदेह से अंधा हो चुका था। राजा ने प्रश्न किए, पर ऋषि मौन रहे। दरबार ने इस मौन को अहंकार समझा, अपराध की स्वीकारोक्ति समझा। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या ये ऋषि बोलने में असमर्थ है या क्या उन्होंने सचमुच कुछ किया है। न्याय के नाम पर केवल प्रक्रिया चल रही थी, करुणा नहीं। अंत राजा ने आदेश दिया कि इस अपराधी को कठोर दंड दिया जाए ताकि राज्य में भय बना रहे। ऋषि मांडव्य को शूल पर चढ़ाने का निर्णय हुआ। ये दंड केवल शरीर को नहीं बल्कि धर्म को भी विदीर्ण करने वाला था। जब उन्हें शूल पर चढ़ाया गया तब भी उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। शरीर पीड़ा में था पर आत्मा स्थिर थी। रक्त बह रहा था पर चेतना अडिग थी। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं धर्म कांप उठा हो। ऋषि का मौन अब प्रश्न बन चुका था। क्या न्याय केवल बाहरी प्रमाणों से होता है या अंतरात्मा की पुकार भी कुछ मायने रखती है? दिन बीतते गए। आश्चर्य की बात यह थी कि ऋषि मांडव्य मरे नहीं। शूल उनके शरीर में था पर प्राण अडिग थे। लोग चकित थे। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने इसे तप की शक्ति। अंततः राजा को भी संदेह हुआ। जांच की गई और सत्य सामने आया। चोरी का अपराध ऋषि का नहीं था। निर्दोष सिद्ध होने पर राजा पश्चाताप में डूब गया। शूल हटवाया गया पर उसका एक अंश शरीर में रह गया जो जीवन भर उस अन्याय की स्मृति बना रहा। ऋषि मांडव्य मुक्त कर दिए गए पर उनके भीतर कुछ टूट चुका था। ये क्रोध नहीं था, ये प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक गहरा प्रश्न था जो अब उनके मौन में जल रहा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को दोष नहीं दिया था, पर अब उनका सामना स्वयं कर्म और न्याय की व्यवस्था से था। वे सोचने लगे, यदि अज्ञान में किया गया कर्म भी दंड के योग्य है, तो फिर धर्म और अधर्म का अंतर क्या है? क्या न्याय केवल नियमों का पालन है या विवेक की कसौटी भी आवश्यक है? यहीं से ऋषि मांडव्य की कथा एक साधारण तपस्वी की कहानी नहीं रहती, बल्कि वो धर्म, कर्म और न्याय की सबसे बड़ी बहस बन जाती है। उनका मौन अब साधना नहीं, बल्कि चुनौती था, देवताओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी। यही वो क्षण था जहां एक तपस्वी की पीड़ा इतिहास की दिशा बदलने वाली थी और जहां न्याय के नियम स्वयं कटघरे में खड़े होने वाले थे। अनजाने अपराध का आरोप और मौन ऋषि की परीक्षा। ऋषि मांडव्य के जीवन में वो समय ऐसा था जब बाहरी संसार से उनका संबंध लगभग समाप्त हो चुका था, पर संसार स्वयं उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ था। चोरी के आरोप के बाद उन्हें शूल से उतारा तो गया, पर वो पीड़ा केवल शरीर तक सीमित नहीं रही। शरीर से रक्त बहना बंद हो गया, पर मन में उठे प्रश्नों का रक्तस्राव आरंभ हो चुका था। आश्रम में लौटकर भी वो पहले जैसे नहीं रहे। मौन अब केवल साधना नहीं था, उसमें एक अनकहा संवाद छिपा था जो बार बार उन्हें उसी क्षण में ले जाता जब बिना सुने, बिना समझे उन्हें अपराधी ठहरा दिया गया था। वो सोचते थे कि जिस संसार को उन्होंने कभी हानि नहीं पहुंचाई, उसी संसार ने उन्हें सबसे कठोर दंड देने में एक क्षण भी नहीं लगाया। समय के साथ ये पीड़ा और गहरी होती गई। लोग आश्रम में आते, प्रणाम करते, क्षमा मांगते, पर ऋषि मांडव्य का मौन और अधिक गूढ़ हो गया। उनके भीतर एक प्रश्न आकार ले रहा था। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में किसी अपराध से जुड़ जाए तो क्या वो अपराधी कहलाएगा? क्या कर्म का फल केवल कृत्य से जुड़ा होता है या कर्ता की चेतना भी उसके साथ गिनी जाती है? ये प्रश्न उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। तपस्या के दौरान भी उनकी चेतना बार बार उसी अन्याय पर टिक जाती थी जिसे उन्होंने बिना प्रतिरोध सह लिया था। ऋषि मांडव्य ने अपने जीवन में कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। उन्होंने राजा को भी श्राप नहीं दिया, न सैनिकों को दोषी ठहराया, पर उनके भीतर ये अनुभूति स्पष्ट हो चुकी थी कि न्याय की व्यवस्था कहीं न कहीं अधूरी है। धर्म की जो व्याख्या मनुष्य करता है उसमें करुणा से अधिक भय
और नियमों से अधिक शक्ति का प्रभाव होता है। यही कारण था कि एक मौन तपस्वी को भी अपराधी सिद्ध करने में किसी को कठिनाई नहीं हुई। उनका मौन, जो अब तक साधना की पहचान था, उसी मौन को उनके विरुद्ध प्रमाण बना दिया गया। धीरे धीरे ऋषि मांडव्य के भीतर एक और स्मृति जागृत होने लगी, उनका बचपन। उन्हें स्मरण आया कि कभी उन्होंने बाल्यावस्था में कीट पतंगों को कांटों में चुभो दिया था, बिना ये जाने कि पीड़ा क्या होती है। उस समय वो खेल था, अज्ञान था, पर अब उन्हें लगने लगा कि कहीं वही अज्ञान इस पीड़ा का कारण तो नहीं बना। ये विचार उनके भीतर बिजली की तरह कौंधा। क्या कर्म इतना कठोर होता है कि बचपन के अज्ञान को भी वो जीवन भर का दंड बना दे? यदि ऐसा है तो फिर मनुष्य कब निर्दोष कहलाएगा? इसी विचार ने उन्हें कर्म और न्याय के संबंध पर और गहराई से सोचने को विवश किया। उन्होंने अनुभव किया कि समाज अपराध को केवल परिणाम से मापता है, उद्देश्य से नहीं। यदि परिणाम गलत है तो कर्ता अपराधी है, चाहे उसने वो कर्म जानकर किया हो या अनजाने में। यही सोच उन्हें व्यथित कर रही थी। वे समझ गए थे कि उनके साथ हुआ अन्याय केवल एक व्यक्ति की भूल नहीं थी, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की कमजोरी थी, जो विवेक से अधिक नियमों पर निर्भर थी। ऋषि मांडव्य का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। शूल का अंश भीतर रह गया था, जो हर श्वास के साथ उन्हें उस दंड की याद दिलाता था। ये पीड़ा उनके लिए किसी शत्रु की तरह नहीं थी, बल्कि एक साक्षी की तरह थी, जो उन्हें हर पल ये स्मरण कराती थी कि धर्म का प्रश्न अभी अधूरा है। उन्होंने अपने भीतर ये निश्चय किया कि वे इस प्रश्न को अनसुना नहीं करेंगे। मौन में रहकर भी वे इस अन्याय का उत्तर खोजेंगे, चाहे वो उत्तर देवताओं के द्वार तक ही क्यों न ले जाए। उनकी तपस्या अब और तीव्र हो गई। ये तब केवल शरीर को कष्ट देने का साधन नहीं था, बल्कि चेतना को स्पष्ट करने का मार्ग था। दिन और रात का भेद मिटने लगा, भोजन गौण हो गया, नींद लगभग समाप्त हो गई। उनके भीतर केवल एक ही ज्वाला थी, न्याय की। वो ये जानना चाहते थे कि कर्म का वास्तविक नियम क्या है। क्या ईश्वर भी वही नियम मानते हैं जो मनुष्य ने बना लिए हैं, या कहीं न कहीं करुणा भी उस नियम का हिस्सा है? जैसे जैसे तब बढ़ता गया, उनकी चेतना और सूक्ष्म होती गई। उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनका जीवन अब केवल उनका नहीं रहा। वो एक प्रश्न बन चुके थे, जो हर उस व्यक्ति की ओर से खड़ा था जिसे बिना समझे दोषी ठहरा दिया गया हो। उनका मौन अब समाज के लिए असुविधाजनक होता जा रहा था, क्योंकि ये मौन स्वीकार नहीं कर रहा था, ये पूछ रहा था। यही कारण था कि देवताओं का ध्यान भी धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होने लगा। ऋषि मांडव्य को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि उनका संघर्ष केवल सांसारिक न्याय से नहीं है, ये संघर्ष उस दैवीय व्यवस्था से भी है जो कर्मफल को बिना भेदभाव लागू करती है। वो सोचते थे कि यदि ईश्वर भी अज्ञान और ज्ञान में अंतर नहीं करते, तो फिर मनुष्य से विवेक की अपेक्षा क्यों की जाती है? क्या धर्म का आधार केवल दंड है, या उसमें सुधार और करुणा का भी स्थान है? इन विचारों के साथ उनका तप एक नए स्तर पर पहुंच गया। उनका मौन अब साधारण मौन नहीं था, वो मौन प्रश्नों से भरा था, और उन प्रश्नों की गूंज सूक्ष्म लोकों तक पहुंचने लगी थी। ऋषि मांडव्य जानते थे कि ये मार्ग सरल नहीं होगा। जो प्रश्न वे उठा रहे थे, वो स्वयं धर्मराज के नियमों को चुनौती देता था, पर उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया था कि यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो धर्म केवल भय का साधन बनकर रह जाएगा। अंततः उनके भीतर ये निश्चय दृढ़ हो गया कि वे इस अन्याय को केवल सहकर समाप्त नहीं होने देंगे। वो देवताओं से संवाद करेंगे, कर्म के नियम पर प्रश्न उठाएंगे, और यदि आवश्यक हुआ तो धर्मराज के समक्ष भी खड़े होंगे। ये निर्णय उनके भीतर किसी क्रोध से नहीं, बल्कि न्याय की शुद्ध भावना से जन्मा था। उनका मौन अब टूटने की तैयारी कर रहा था, पर शब्दों के रूप में नहीं, कर्म और चेतना के टकराव के रूप में। यही ऋषि मांडव्य की कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है।
ये अब केवल एक निर्दोष तपस्वी की पीड़ा की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये उस व्यवस्था की परीक्षा बन जाती है जो स्वयं को न्याय का अंतिम स्रोत मानती है। उनका मौन ऋषि अब प्रश्नकर्ता बनने वाला था, और ये प्रश्न केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए था। क्या अनजाने में किया गया कर्म भी उतना ही दंडनीय है जितना जानबूझकर किया गया अपराध? यही वो बिंदु था जहां से देवताओं की शांति भंग होने लगी और जहां से धर्म की नींव हिलने वाली थी। ऋषि मांडव्य की परीक्षा अब समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अब वो और कठोर होने वाली थी, क्योंकि अगला सामना मनुष्यों से नहीं बल्कि स्वयं यमलोक की व्यवस्था से होने वाला था। राजा का निर्णय, धर्म का अंधापन और क्रूर दंड। राजा का निर्णय कभी कभी केवल एक व्यक्ति का आदेश नहीं होता, वो पूरे युग की सोच को उजागर कर देता है। जिस समय ऋषि मांडव्य को राज दरबार में लाया गया, उस समय राजा स्वयं को धर्म का रक्षक मानता था। उसके लिए न्याय का अर्थ था राज्य की व्यवस्था बनाए रखना, और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भय आवश्यक समझा जाता था। चोरी की घटना ने उसके अहंकार और सत्ता दोनों को चुनौती दी थी, इसलिए वो अपराधी खोजने के लिए उतावला था। जब सैनिकों ने आश्रम से प्राप्त धन को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, तब राजा ने एक क्षण भी ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर संसार से कुछ मांगा ही नहीं, वो धन की चोरी क्यों करेगा। उसके लिए प्रमाण ही सत्य था, और मौन सबसे बड़ा अपराध। दरबार में बैठे मंत्री और सभासद भी उसी धारा में बह रहे थे। किसी ने ये कहने का साहस नहीं किया कि मौन भी एक तपस्वी का स्वभाव हो सकता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या इस ऋषि ने कभी किसी प्रकार का लोभ दिखाया है। धर्म का अंधापन यही होता है कि जब नियम विवेक से अलग हो जाते हैं, तब न्याय केवल दिखावा बनकर रह जाता है। राजा ने ऋषि मांडव्य को देखा, उनके शांत चेहरे को देखा, पर उस शांति में छिपे सत्य को देखने की दृष्टि उसके पास नहीं थी। उसने प्रश्न पूछे, उत्तर की अपेक्षा की, और जब उत्तर नहीं मिला तो निर्णय सुना दिया। दंड का स्वरूप इतना क्रूर था कि स्वयं शब्द भी कांप उठे। शूल पर चढ़ाने का आदेश केवल शरीर को मारने के लिए नहीं होता, वो आत्मा को अपमानित करने का प्रतीक होता है। ये दंड उन लोगों के लिए होता है जिन्हें समाज सबसे घृणित मानता है। एक तपस्वी को ऐसा दंड देना केवल उसकी हत्या नहीं थी, बल्कि धर्म के चेहरे पर लगाया गया एक गहरा घाव था। पर उस समय किसी को ये दिखाई नहीं दिया। राजा ने स्वयं को न्यायप्रिय समझते हुए ये आदेश दिया, और दरबार ने इसे धर्म सम्मत ठहरा दिया। जब ऋषि मांडव्य को दंड के लिए ले जाया गया, तब भी उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, न विरोध, न प्रार्थना, न क्रोध। उनका मौन उस क्षण और भी गहरा हो गया। ये मौन अब स्वीकार का नहीं था, बल्कि एक साक्ष्य था कि अन्याय कितना निश्चिंत होकर अपने हाथ फैलाता है। शूल शरीर में प्रवेश करता गया। पीड़ा असनीय थी, पर उनकी चेतना अडिग रही। ऐसा प्रतीत होता था मानो शरीर किसी और का हो और आत्मा कहीं ऊपर से इस पूरे दृश्य को देख रही हो। राज्य की जनता इस दंड को देखकर दो भागों में बंट गई। कुछ लोग भयभीत थे और सोच रहे थे कि राजा ने सही किया, क्योंकि इससे अपराध करने वालों में डर फैलेगा। कुछ लोगों के हृदय में एक अजीब सी व्यथा थी, पर वे उसे शब्द नहीं दे पा रहे थे। उन्हें लगता था कि कुछ गलत हुआ है, पर वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या। यही धर्म का अंधापन होता है, जब अन्याय होते हुए भी समाज उसे पहचान नहीं पाता। दिन बीतते गए, पर ऋषि मांडव्य का शरीर शूल पर होते हुए भी जीवित रहा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग इसे देखकर चकित थे। कुछ ने इसे तप की शक्ति कहा, कुछ ने इसे देवताओं की इच्छा। पर राजा के मन में पहली बार संदेह ने जन्म लिया। यदि ये व्यक्ति अपराधी होता तो क्या देवताओं का संरक्षण इसे मिलता? ये विचार उसके भीतर बेचैनी पैदा करने लगा। जांच दोबारा हुई, पूछताछ की गई और धीरे धीरे सत्य सामने आने लगा। जब वास्तविक अपराधियों का पता चला, तब राजा के पैरों तले से भूमि खिसक गई। उसे अनुभव हुआ
कि उसके निर्णय ने एक निर्दोष को अमानवीय पीड़ा दी है। वो स्वयं को धर्म का रक्षक समझता था, पर उसी धर्म के नाम पर उसने सबसे बड़ा अधर्म कर दिया था। शूल से ऋषि को उतारने का आदेश दिया गया, क्षमा याचना की गई, पर कुछ ऐसे घाव होते हैं जो क्षमा से नहीं भरते। शूल का एक अंश शरीर में रह गया, जैसे धर्म की त्रुटि का स्थायी चिन्ह। ऋषि मांडव्य को मुक्त कर दिया गया, सम्मान लौटाने की चेष्टा की गई, पर उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। राजा का पश्चाताप सच्चा था, पर वो उस पीड़ा को मिटा नहीं सकता था जो ऋषि ने सहन की थी। ये पीड़ा अब केवल शारीरिक नहीं थी, ये न्याय की अवधारणा पर पड़ा हुआ एक प्रश्न चिन्ह बन चुकी थी। ऋषि ने राजा को दोष नहीं दिया, न कोई श्राप दिया, पर उनके मौन में अब एक कठोरता आ गई थी जो पहले नहीं थी। उन्होंने समझ लिया था कि समस्या केवल एक राजा की नहीं थी, ये समस्या उस सोच की थी जिसमें नियमों को धर्म मान लिया गया था और करुणा को कमजोरी। राजा ने नियमों का पालन किया था, पर विवेक को भुला दिया था। यही कारण था कि धर्म अंधा हो गया था। ऋषि मांडव्य के लिए यह अनुभव एक जागरण था। उन्होंने देखा कि न्याय यदि केवल बाहरी प्रमाणों पर आधारित हो तो वो सबसे बड़ा अन्याय बन जाता है। आश्रम लौटकर उन्होंने अपने तप को और कठोर किया, पर इस बार ये तप आत्मशुद्धि के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज के लिए था। उनका मन बार बार उस क्षण में लौट जाता जब राजा ने निर्णय सुनाया था। वे समझ गए थे कि जब सत्ता और धर्म मिल जाते हैं, तब सबसे पहले करुणा का गला घोंटा जाता है। उन्होंने ये भी देखा कि समाज कितनी आसानी से किसी निर्दोष की पीड़ा को स्वीकार कर लेता है यदि उसे धर्म का नाम दे दिया जाए। ऋषि मांडव्य का ये अनुभव केवल उनका निजी दुख नहीं रहा, ये एक चेतावनी बन गया कि यदि धर्म विवेकहीन हो जाए तो वो स्वयं अधर्म का रूप ले लेता है। उनका मौन अब एक प्रश्न था, क्या राजा का निर्णय ही अंतिम सत्य होता है या सत्य राजा से भी ऊपर होता है? क्या दंड का उद्देश्य केवल भय पैदा करना है या सुधार और न्याय भी उसका हिस्सा है? यहीं से ऋषि मांडव्य की कथा और अधिक गंभीर हो जाती है। उनका संघर्ष अब केवल मनुष्यों के बनाए हुए न्याय से नहीं था, बल्कि उस दैवीय व्यवस्था से भी होने वाला था जो ऐसे अन्याय को कर्मफल के रूप में स्वीकार करती है। राजा का निर्णय, धर्म का अंधापन और वो क्रूर दंड, ये सभी मिलकर एक ऐसे तूफान की नींव रख चुके थे जो आगे चलकर स्वयं यमलोक की व्यवस्था को हिला देने वाला था। ऋषि मांडव्य ने इस पीड़ा को अपनी चेतना में संजो लिया। ये पीड़ा उन्हें तोड़ नहीं सकी, बल्कि उन्हें और दृढ़ बना गई। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनका जीवन अब केवल साधना के लिए नहीं, बल्कि न्याय के प्रश्न के लिए समर्पित है। उनका मौन अब समाप्ति की ओर नहीं, बल्कि एक बड़े संवाद की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा संवाद जिसमें देवताओं को भी उत्तर देना होगा। शूल पर टंगा तपस्वी और ईश्वर से भी बड़ा सवाल। शूल पर टंगे उस तपस्वी का शरीर भले ही पीड़ा से जर्जर था, पर उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक जागृत हो चुकी थी। जिस क्षण शूल उसके शरीर में धंसा था, उसी क्षण एक और शूल उसके भीतर उतर गया था। ये शूल था अन्याय का, विवेकहीन धर्म का और उस व्यवस्था का जो स्वयं को ईश्वरीय कहकर प्रश्नों से ऊपर मान लेती है। ऋषि मांडव्य के लिए ये केवल शारीरिक दंड नहीं था, ये उस विश्वास का टूटना था कि तप, संयम और निष्कलंक जीवन मनुष्य को अन्याय से बचा सकते हैं। उन्होंने कभी ये अपेक्षा नहीं की थी कि संसार उन्हें सम्मान देगा, पर उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि मौन और निर्दोषता उन्हें सबसे क्रूर दंड तक पहुंचा देगी। शूल पर लटका हुआ शरीर समय के साथ निर्जीव सा प्रतीत होने लगा था, पर भीतर चेतना की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो रही थी। पीड़ा अब केवल देह में नहीं थी, वो विचारों में उतर चुकी थी। ऋषि मांडव्य के मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, यदि मैंने कोई अपराध नहीं किया, यदि मेरी चेतना शुद्ध थी, तो फिर ये दंड क्यों? क्या धर्म का नियम इतना कठोर है कि वो सत्य और असत्य, अज्ञान और ज्ञान,
बाल्यकाल और प्रौढ़ता में कोई भेद नहीं करता? क्या ईश्वर की व्यवस्था भी उतनी ही अंधी है जितनी मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था? जैसे जैसे समय बीतता गया, ये प्रश्न और गहरा होता चला गया। ऋषि मांडव्य ने अपने जीवन के हर क्षण को स्मरण किया। उन्होंने देखा कि उन्होंने कभी किसी प्राणी को जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाया, कभी लोभ, क्रोध या हिंसा को स्थान नहीं दिया। फिर भी यदि कर्म का नियम उन्हें इस पीड़ा तक ले आया है, तो उस नियम की पवित्रता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक था। उन्होंने अनुभव किया कि ये संघर्ष केवल उनके साथ नहीं है, ये उन सभी के साथ है जो अज्ञान में कुछ कर बैठते हैं और जीवन भर उसका दंड भुगतते हैं, बिना ये समझे कि उनका अपराध वास्तव में अपराध था भी या नहीं। शूल पर लटके हुए ऋषि का मौन अब साधना का मौन नहीं रहा था। ये मौन प्रश्नों से भरा हुआ था और वे प्रश्न धीरे धीरे आकाश की सीमाओं को छूने लगे थे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उनकी पीड़ा की गूंज सूक्ष्म लोकों तक पहुंच रही हो। देवताओं के लोक में भी एक असहजता सी फैलने लगी थी, क्योंकि ये पीड़ा किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। ये उस तपस्वी की थी जिसने जीवन भर नियमों का पालन किया, फिर भी नियमों का शिकार बन गया। ऋषि मांडव्य के भीतर अब एक स्पष्ट बोध जन्म ले चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि समस्या केवल राजा के निर्णय या समाज की सोच की नहीं है। समस्या उससे कहीं गहरी है। ये समस्या उस दैवीय न्याय व्यवस्था की है जो कर्म को यांत्रिक नियमों की तरह लागू करती है, बिना ये देखे कि कर्म किस चेतना से उत्पन्न हुआ था। यदि एक बालक खेल खेल में किसी कीट को कष्ट देता है, तो क्या वो उसी दंड का अधिकारी है जो एक क्रूर हत्यारा? यदि ऐसा है, तो फिर विवेक का क्या अर्थ रह जाता है? इन्हीं विचारों के बीच ऋषि मांडव्य ने अपने भीतर पहली बार ईश्वर से प्रश्न किया। ये प्रश्न किसी अहंकार से नहीं था, नहीं विद्रोह की भावना से। ये प्रश्न उस तपस्वी का था जिसने सत्य को ही अपना ईश्वर माना था। उन्होंने अपने भीतर कहा, यदि आप न्याय के अधिष्ठाता है, तो क्या ये न्याय है? यदि कर्म ही सब कुछ है, तो चेतना का स्थान कहाँ है? यदि नियम ही सर्वोपरि है, तो करुणा किस लिए है? ये प्रश्न उनके भीतर गूंजता रहा और हर गूंज के साथ उनका मौन और अधिक भारी होता चला गया। शूल से उतारे जाने के बाद भी वो पीड़ा समाप्त नहीं हुई। शरीर पर लगा घाव भर सकता था, पर चेतना पर पड़ा हुआ ये घाव और गहरा हो गया था। आश्रम लौटने पर भी ऋषि मांडव्य को शांति नहीं मिली। वो पहले जैसे ध्यान में नहीं उतर पाते थे, क्योंकि ध्यान में उतरते ही वही प्रश्न सामने खड़ा हो जाता था। उन्होंने समझ लिया था कि ये प्रश्न तब तक शांत नहीं होगा जब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा। ये उत्तर उन्हें मनुष्यों से नहीं मिल सकता था, क्योंकि मनुष्य स्वयं इस अंधी व्यवस्था का हिस्सा थे। ऋषि मांडव्य की तपस्या अब एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगी। ये तब किसी वरदान के लिए नहीं था, न सिद्धियों के लिए। ये तब सत्य की मांग थी। उन्होंने अपने भीतर ये दृढ़ निश्चय किया कि यदि धर्म की व्यवस्था में कोई त्रुटि है, तो उसे उजागर करना ही उनका धर्म होगा, चाहे इसके लिए उन्हें देवताओं से ही क्यों न प्रश्न करना पड़े। ये विचार साधारण नहीं था। ये विचार स्वयं ब्रह्मांडीय व्यवस्था को चुनौती देने वाला था। उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था, पर चेतना उतनी ही तीव्र होती जा रही थी। तब की अग्नि ने उनके भीतर भय को जला दिया था। अब उन्हें किसी दंड का डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सबसे क्रूर दंड सह लिया था। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, केवल पाने के लिए सत्य था। उन्होंने अनुभव किया कि उनका जीवन अब व्यक्तिगत साधना का साधन नहीं रहा। वो एक सेतु बन चुका था मनुष्य और देवता, नियम और करुणा, कर्म और चेतना के बीच। ऋषि मांडव्य ने गहराई से ये समझ लिया था कि यदि धर्म का उद्देश्य केवल दंड देना है, तो वो अधूरा है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य चेतना को ऊंचा उठाना है। यदि कोई व्यवस्था चेतना को अनदेखा करती है, तो वो चाहे कितनी भी पवित्र क्यों न कही जाए, वो अन्यायपूर्ण है। ये बोध उनके भीतर इतना प्रबल हो गया कि अब उनका मौन भी एक प्रकार का उद्घोष बन गया था।
धीरे धीरे ये कथा केवल एक तपस्वी की पीड़ा की कथा नहीं रही, ये उस प्रश्न की कथा बन गई जिसे हर युग में दबा दिया जाता है। क्या नियम मनुष्य के लिए है या मनुष्य नियमों के लिए? ऋषि मांडव्य ने अनुभव किया कि जब नियम सर्वोच्च हो जाते हैं और विवेक पीछे छूट जाता है, तब धर्म भी अत्याचार का साधन बन जाता है। यही वो बिंदु था जहां उनका प्रश्न ईश्वर से भी बड़ा हो गया था। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने भीतर ये संकल्प लिया कि वे यमलोक की व्यवस्था तक पहुंचेंगे, धर्मराज से स्वयं प्रश्न करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि कर्म का ये नियम इतना कठोर क्यों है। ये संकल्प किसी क्रोध से नहीं, बल्कि न्याय की गहरी प्यास से जन्मा था। यही ऋषि मांडव्य की कथा एक और स्तर पर पहुंचती है। शूल पर टंगा वो तपस्वी अब केवल सहन करने वाला नहीं रहा, वो प्रश्नकर्ता बन चुका था। उसका मौन अब टूटने के कगार पर था, और जब ये मौन टूटेगा तो उसकी गूंज केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि यमलोक तक सुनाई देगी। यही वो क्षण था जहां से देवताओं की व्यवस्था पर सीधा प्रश्न उठने वाला था और जहां से धर्म की परिभाषा बदलने की शुरुआत होने वाली थी। यमलोक में उठा विद्रोह, कर्म का हिसाब कटघरे में। ऋषि मांडव्य की चेतना अब उस सीमा को पार कर चुकी थी जहां सामान्य तपस्वी रुक जाया करते हैं। शरीर अभी पृथ्वी पर था, पर उनकी आत्मा उस अन्याय के मूल तक पहुंचने को आतुर थी जिसने उन्हें शूल तक पहुंचाया था। वर्षों की तपस्या, मौन और पीड़ा ने उनके भीतर एक ऐसी अग्नि जगा दी थी जो अब केवल सहन नहीं करना चाहती थी बल्कि उत्तर मांगना चाहती थी। जिस क्षण उनका शरीर शिथिल हुआ और प्राणों ने देह को त्यागा, उसी क्षण उनकी चेतना यमलोक की दिशा में प्रवाहित होने लगी। ये कोई भय की यात्रा नहीं थी, नहीं किसी पापी आत्मा की विवश गति। ये एक प्रश्नकर्ता की यात्रा थी जो स्वयं न्याय के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा था। यमलोक की व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी। वहां न अराजकता थी, न भ्रम। प्रत्येक आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा स्पष्ट था। पुण्य और पाप के पलड़े संतुलित किए जाते थे और उसी के अनुसार आत्माओं को उनका फल मिलता था। ये व्यवस्था युगों से चली आ रही थी और कभी किसी ने इस पर प्रश्न उठाने का साहस नहीं किया था। पर जब ऋषि मांडव्य वहां पहुंचे तो उस सुव्यवस्था में पहली बार एक असहजता उत्पन्न हुई। ये असहजता उनके किसी अपराध के कारण नहीं थी, बल्कि उनके प्रश्न के कारण थी जो उनके मौन से भी अधिक तीखा था। यमराज, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, न्याय के अधिष्ठाता थे। उनके लिए कर्म का नियम सर्वोपरि था। जो किया गया वही भोगा जाएगा, चाहे जानकर किया गया हो या अनजाने में। यही सिद्धांत यमलोक की नींव था। पर जब ऋषि मांडव्य को उनके समक्ष लाया गया तो ये नींव पहली बार हिलने लगी। ऋषि ने न तो दया की याचना की, न ही अपने पुण्यों का बखान किया। उन्होंने सीधे उस नियम पर प्रश्न उठाया जिसे अब तक अटल माना जाता रहा था। ऋषि मांडव्य ने कहा कि यदि कर्म का फल चेतना से अलग होकर दिया जाता है तो फिर विवेक का मूल्य क्या है? यदि एक बालक का अज्ञान और एक अपराधी की क्रूरता समान दंड की अधिकारी है तो धर्म और अधर्म में अंतर कहाँ है? उन्होंने अपने जीवन की पीड़ा को उदाहरण नहीं बनाया, बल्कि उसे एक प्रतीक की तरह प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक निर्दोष जीवन भी केवल व्यवस्था की कठोरता के कारण असहनीय यातना झेल सकता है और कैसे ये यातना धर्म के नाम पर उचित ठहरा दी जाती है। यमलोक में उपस्थित अन्य देवगण और दूत स्तब्ध थे। उन्होंने कभी इस दृष्टि से कर्म के नियम को नहीं देखा था। उनके लिए नियम का पालन ही धर्म था। पर ऋषि मांडव्य का प्रश्न नियम से नहीं, नियम की आत्मा से जुड़ा था। उन्होंने पूछा कि क्या धर्म केवल गणना है या उसमें करुणा और विवेक भी शामिल है? यदि कर्म का लेखा केवल बाहरी क्रिया पर आधारित है तो चेतना का स्थान कहाँ है? ये प्रश्न यमलोक की शांति को भीतर तक झकझोर रहा था। यमराज स्वयं भी पहली बार असमंजस में थे।
उन्होंने अपने नियमों का पालन ईमानदारी से किया था। उन्होंने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया था। पर ऋषि मांडव्य का प्रश्न किसी व्यक्तिगत पीड़ा से नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा था। यमराज ने कहा कि कर्म का नियम ब्रह्मांड की व्यवस्था है और उसमें परिवर्तन संभव नहीं। पर ऋषि ने प्रति प्रश्न किया कि यदि नियम में सुधार की संभावना नहीं, तो वो नियम धर्म कैसे हो सकता है? धर्म का अर्थ जड़ता नहीं, चेतना का विकास है। ये संवाद धीरे धीरे विद्रोह का रूप लेने लगा। ये विद्रोह किसी हथियार से नहीं, किसी क्रोध से नहीं, बल्कि तर्क और सत्य से हो रहा था। यमलोक में पहली बार कर्म के नियम को कटघरे में खड़ा किया गया था। ऋषि मांडव्य अकेले नहीं थे। उनकी बातों में उन असंख्य आत्माओं की पीड़ा झलक रही थी, जिन्होंने अज्ञान में किए गए कर्मों का कठोर फल भोगा था। ये पीड़ा अब शब्दों में ढलकर यमलोक की दीवारों से टकरा रही थी। यमराज ने अनुभव किया कि ये केवल एक ऋषि का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न उस व्यवस्था की सीमाओं को उजागर कर रहा है, जिसे अब तक पूर्ण माना गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि कर्म का नियम निष्पक्ष है, पर शायद वो पूर्ण नहीं। निष्पक्षता और न्याय में अंतर होता है। निष्पक्ष नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, पर न्याय विवेक और करुणा के साथ निर्णय करता है। ये भेद पहली बार यमलोक में स्पष्ट हो रहा था। ऋषि मांडव्य ने स्पष्ट किया कि वे नियमों को नष्ट नहीं करना चाहते। वे केवल ये चाहते हैं कि नियम चेतना के स्तर को भी समझे। उन्होंने कहा कि यदि धर्म का उद्देश्य आत्मा को ऊंचा उठाना है, तो दंड का उद्देश्य भी सुधार होना चाहिए, न कि केवल प्रतिकार। यदि कर्मफल केवल पीड़ा देता है और चेतना को परिवर्तित नहीं करता, तो वो व्यर्थ है। ये कथन यमलोक की परंपरा के लिए क्रांतिकारी था। धीरे धीरे ये संवाद एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। यमराज को यह स्वीकार करना पड़ा कि ऋषि मांडव्य की पीड़ा केवल उनके व्यक्तिगत कर्मों का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की कमी का परिणाम थी जो अज्ञान और ज्ञान में भेद नहीं करती थी। ये स्वीकार करना यमराज के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसका अर्थ था कि धर्मराज स्वयं भी त्रुटिहीन नहीं है। पर सत्य के सामने कोई पद, कोई प्रतिष्ठा टिक नहीं पाती। यमलोक में ये क्षण ऐतिहासिक बन गया। कर्म का हिसाब, जो अब तक निर्विवाद था, पहली बार प्रश्नों के घेरे में आ गया था। ये विद्रोह शोरगुल वाला नहीं था, पर इसकी गूंज ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचने वाली थी। ऋषि मांडव्य ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चा धर्म प्रश्नों से डरता नहीं, बल्कि उनसे और अधिक उज्जवल होता है। यहीं से एक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई। यमराज ने यह स्वीकार किया कि कर्म के नियम में चेतना को स्थान देना आवश्यक है। ये स्वीकारोक्ति केवल एक निर्णय नहीं थी, ये धर्म की परिभाषा में एक नया अध्याय जोड़ने जैसी थी। ऋषि मांडव्य का विद्रोह सफल हो चुका था, पर इसकी कीमत भी थी, जिसे आगे चलकर चुकाना आवश्यक था। यही वो क्षण था जहां ऋषि मांडव्य की कथा केवल पृथ्वी की नहीं रही, ये कथा ब्रह्मांडीय न्याय की पुनर्रचना की कहानी बन गई। यमलोक में उठा ये विद्रोह शांत अवश्य था, पर इसका प्रभाव युगों तक महसूस किया जाने वाला था। अब आगे प्रश्न ये नहीं था कि कर्म का नियम बदलेगा या नहीं, बल्कि ये था कि इस परिवर्तन की कीमत कौन चुकाएगा और धर्मराज स्वयं इस परिवर्तन से कैसे गुजरेंगे। ऋषि का श्राप और धर्मराज का पतन। यमलोक में उठे उस मौन विद्रोह के बाद कोई शोर नहीं था, कोई उत्सव नहीं था, पर वातावरण में एक भारीपन अवश्य था। धर्मराज स्वयं अपने आसन पर स्थिर थे, पर उनकी चेतना पहली बार डगमगाई हुई थी। युगों से जिस नियम को उन्होंने अंतिम सत्य माना था, उसी नियम पर प्रश्न चिन्ह लग चुका था। और वो प्रश्न किसी साधारण आत्मा ने नहीं, बल्कि एक तपस्वी ने उठाया था, जिसने पीड़ा को भोगकर सत्य को पहचाना था। ऋषि मांडव्य अब याचक नहीं थे, नहीं अभियुक्त। वे उस क्षण धर्म के साक्षी बन चुके थे, और साक्षी का मौन स्वयं सबसे कठोर आरोप होता है। ऋषि मांडव्य ने देखा कि धर्मराज का स्वीकार आधा था।
नियम में त्रुटि स्वीकार की गई थी, पर उस त्रुटि के लिए उत्तरदायित्व लेने की स्पष्टता अभी भी शेष थी। यही अधूरापन ऋषि के भीतर एक और गहरी वेदना बनकर उभरा। उन्होंने अनुभव किया कि यदि व्यवस्था स्वयं अपनी गलती को केवल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ले, पर उसके दुष्परिणामों को भोगने से बच जाए, तो वो न्याय नहीं, केवल समझौता होता है। धर्म का मूल्य तभी सिद्ध होता है जब वो अपने निर्णयों का भार स्वयं उठाने का साहस रखे। ऋषि मांडव्य के भीतर वर्षों से संचित पीड़ा अब स्पष्ट रूप लेने लगी। ये पीड़ा व्यक्तिगत नहीं रही थी, ये उन असंख्य जीवों की प्रतिनिधि बन चुकी थी जो अज्ञान में किए गए कर्मों के लिए कठोर दंड भोगते रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि यदि आज वे मौन रहे, यदि आज उन्होंने इस अधूरे स्वीकार को स्वीकार कर लिया, तो आने वाले युगों में भी वही अन्याय दोहराया जाएगा। ये विचार उनके भीतर स्थिर हो गया कि सत्य केवल समझे जाने से पूर्ण नहीं होता, उसे परिणाम के रूप में जिया भी जाना चाहिए। इसी बोध के साथ ऋषि मांडव्य का मौन अंततः टूट गया, पर वो टूटना क्रोध का विस्फोट नहीं था, वो टूटना न्याय की घोषणा था। उन्होंने धर्मराज से कहा कि जिस व्यवस्था ने अज्ञान और ज्ञान में भेद नहीं किया, उस व्यवस्था का भार उठाने का दायित्व भी उसी पर होना चाहिए। यदि कर्म का नियम इतना कठोर है कि वो बाल्यावस्था के अज्ञान को भी अपराध मान ले, तो उस नियम के अधिष्ठाता को भी उस कठोरता का अनुभव करना चाहिए। ये कथन किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध से नहीं, बल्कि संतुलन की मांग से उत्पन्न हुआ था। ऋषि मांडव्य का श्राप उसी संतुलन की अभिव्यक्ति था। ये श्राप किसी आवेश में नहीं दिया गया, बल्कि अत्यंत शांति और स्पष्टता के साथ दिया गया। उन्होंने कहा कि धर्मराज को भी मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा और वहां उन्हें वही पीड़ा सहनी होगी जो अज्ञान और परिस्थितियों के कारण मनुष्य झेलता है। उन्हें ये अनुभव करना होगा कि जब ज्ञान पूर्ण न हो, जब विवेक अधूरा हो, तब कर्म का भार कितना असह्य हो जाता है। ये श्राप दंड नहीं था, ये शिक्षा थी, धर्म के अधिष्ठाता के लिए सबसे कठिन शिक्षा। यमलोक में ये क्षण स्तब्ध कर देने वाला था। पहली बार धर्मराज स्वयं न्याय के घेरे में खड़े थे। देवताओं के लिए यह स्वीकार करना कठिन था, क्योंकि धर्मराज अब तक अटल और अचूक माने जाते रहे थे, पर सत्य की शक्ति पद और प्रतिष्ठा को नहीं देखती। धर्मराज ने उस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वे भी अब ये समझ चुके थे कि नियम का संरक्षक भी नियम से ऊपर नहीं हो सकता। ये स्वीकार उनके लिए पतन जैसा था, पर उसी पतन में भविष्य का उत्थान भी छिपा हुआ था। धर्मराज का ये पतन किसी अपमान के रूप में नहीं हुआ, बल्कि एक गहन परिवर्तन के रूप में घटित हुआ। उन्होंने देखा कि अब तक वे कर्म को केवल गणना की तरह देखते रहे थे। पुण्य और पाप के अंकों में चेतना का ताप नहीं झलकता था। ऋषि मांडव्य के श्राप ने उन्हें विवश किया कि वे उस ताप को स्वयं अनुभव करें। ये पतन उनके पद का था, पर उनकी आत्मा के लिए ये एक नई यात्रा का आरंभ था। ऋषि मांडव्य के भीतर इस श्राप के बाद कोई संतोष नहीं था, न ही कोई उल्लास। उन्होंने कोई विजय अनुभव नहीं की। उनके भीतर केवल एक गहरी शांति उतरी, क्योंकि उन्होंने वो कहा और किया जो उन्हें सत्य प्रतीत हुआ। उन्होंने समझ लिया था कि धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता। सत्य बोलना कभी कभी देवताओं को भी असुविधाजनक लगता है, पर वही असुविधा आगे चलकर धर्म को अधिक मानवीय बनाती है। इस श्राप के साथ ही ऋषि मांडव्य का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। उन्होंने वो प्रश्न उठाया था जो युगों से दबा हुआ था। उन्होंने उस प्रश्न का मूल्य भी चुकाया था। अपने शरीर से, अपनी पीड़ा से और अंततः अपने कठोर निर्णय से उनका जीवन अब किसी व्यक्तिगत साधना का माध्यम नहीं रहा। वो एक उदाहरण बन चुका था कि जब धर्म अन्याय का कारण बनने लगे, तब उसे चुनौती देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्मराज के लिए यह पतन किसी अंधकार में गिरना नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जहां उन्हें मनुष्य की सीमाओं को समझना था। उन्हें यह देखना था कि मनुष्य कितनी बार अज्ञान
भय और परिस्थितियों के बीच फंसकर ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका फल वो समझ भी नहीं पाता। यही अनुभव उन्हें भविष्य में एक अधिक करुणामय धर्मराज बनाने वाला था। ऋषि मांडव्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उनका उद्देश्य व्यवस्था को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे संतुलित करना था। कर्म का नियम बना रहेगा, पर अब उसमें चेतना और विवेक का स्थान भी होगा। ये परिवर्तन बिना मूल्य के नहीं आया था। धर्मराज का पतन उसी मूल्य का प्रतीक था। ये दिखाता था कि जब नियम कठोर हो जाते हैं तो उन्हें नरम करने के लिए स्वयं नियम के रक्षक को भी बदलना पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यमलोक की शांति वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। वो शांति अब जड़ नहीं थी, वो जागरूक थी। कर्म का हिसाब अब केवल अंकों का खेल नहीं रहा, उसमें प्रश्न, परिस्थितियां और चेतना भी सम्मिलित होने लगी थी। ये परिवर्तन ऋषि मांडव्य की पीड़ा से जन्मा था और उसी पीड़ा की छाया में पला बढ़ा था। ऋषि मांडव्य के लिए ये अंत नहीं था, बल्कि एक विश्राम था। उन्होंने अपना दायित्व निभा दिया था। उन्होंने धर्म को आईना दिखाया था। अब आगे का मार्ग उस धर्म को तय करना था जो स्वयं को बदलने का साहस रखता था। उनका मौन अब फिर से गहरा हो गया, पर यह मौन थकान का नहीं था। ये मौन उस संतोष का था जो सत्य के साथ खड़े होने के बाद मिलता है। नया युग, नया धर्म और मांडव्य की अमर चेतावनी। धर्मराज के पतन के साथ ही ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित हो चुका था, जिसे तत्काल कोई देख नहीं सकता था, पर आने वाले युगों में वही परिवर्तन धर्म की नई धारा बनने वाला था। यमलोक की वो व्यवस्था जो अब तक कठोर नियमों और गणनाओं पर आधारित थी, पहली बार चेतना के स्पर्श से बदल रही थी। ऋषि मांडव्य इस परिवर्तन के साक्षी नहीं बने, वे इसके कारण बने थे। उनका जीवन अब किसी एक देह या एक लोक तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वो एक विचार बन चुका था जो हर उस मन में जन्म लेता है जहां न्याय और करुणा के बीच टकराव होता है। उनके मौन ने जो प्रश्न उठाया था, वो अब उत्तर की ओर बढ़ रहा था। धर्मराज का मनुष्य लोक में जन्म लेना केवल एक श्राप का परिणाम नहीं था, बल्कि धर्म के पुनर्जन्म की प्रक्रिया थी। जब वे मनुष्य रूप में आए तो उनके पास न यमलोक की शक्ति थी, न सर्वज्ञान का अहंकार। वे भी अन्य मनुष्यों की तरह परिस्थितियों में बंधे थे, अज्ञान से घिरे थे और जीवन की अनिश्चितताओं से जूझ रहे थे। पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि हर कर्म जानबूझकर नहीं किया जाता और हर गलती अपराध नहीं होती। उन्होंने भूख, भय, मोह और विवशता को निकट से देखा। वही धर्मराज जो कभी निष्पक्ष गणना से आत्माओं का भाग्य तय करते थे, अब स्वयं उस गणना के बोझ को अपने हृदय पर महसूस कर रहे थे। इस अनुभव ने उन्हें भीतर तक बदल दिया। उन्होंने देखा कि मनुष्य का जीवन केवल सही और गलत की सीधी रेखा नहीं होता। वहां परिस्थितियां होती हैं, संस्कार होते हैं और सबसे बढ़कर अज्ञान होता है। उन्होंने समझा कि यदि कर्म का फल देते समय इन तत्वों को अनदेखा किया जाए तो न्याय कठोर और अमानवीय बन जाता है। यही बोध वो शिक्षा थी जिसे ऋषि मांडव्य ने बिना किसी उपदेश के उन्हें दी थी। ये शिक्षा किसी ग्रंथ में लिखी नहीं गई, पर ये चेतना में अंकित हो गई। उधर ऋषि मांडव्य की चेतना भी अब एक नए स्तर पर स्थिर हो चुकी थी। उन्होंने न तो अपने श्राप को विजय माना, न ही धर्मराज के पतन को संतोष का कारण। उनके लिए ये सब एक प्रक्रिया थी, धर्म के परिष्कार की प्रक्रिया। उनका जीवन ये सिखा चुका था कि सच्चा तप केवल स्वयं को शुद्ध करने के लिए नहीं होता, बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए भी होता है। उन्होंने ये समझ लिया था कि यदि धर्म प्रश्नों से डरने लगे तो वो जीवित नहीं रहता। जीवित धर्म वही होता है जो स्वयं को सुधारने का साहस रखे। समय के साथ ये परिवर्तन पृथ्वी पर भी दिखाई देने लगा। न्याय की अवधारणा में धीरे धीरे करुणा का स्थान बढ़ने लगा। ऋषि, मुनि और विचारक कर्म के साथ साथ चेतना की बात करने लगे। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, पर इसकी जड़ें ऋषि मांडव्य की पीड़ा में थी।
उनकी कथा अब केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं रही, वो चेतावनी बन गई कि यदि न्याय विवेकहीन हो जाए तो वो स्वयं अधर्म बन जाता है। ऋषि मांडव्य की अमर चेतावनी यही थी कि नियम कभी अंतिम सत्य नहीं होते। नियम मनुष्य के लिए होते हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं। यदि नियम मनुष्य की पीड़ा को समझने में असमर्थ हो जाए तो उन्हें बदलना ही धर्म होता है। ये चेतावनी केवल धर्मराज के लिए नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति के लिए थी जो किसी पद, शक्ति या व्यवस्था के नाम पर बिना सोचे निर्णय करता है। ये चेतावनी हर युग में प्रासंगिक थी और रहेगी। धर्मराज के मनुष्य रूप में अनुभवों के साथ ही यमलोक की व्यवस्था में भी स्थायी परिवर्तन हुआ। कर्म का हिसाब अब केवल बाहरी कृत्य पर आधारित नहीं रहा, उसमें भावना, परिस्थिति और अज्ञान को भी स्थान मिलने लगा। ये परिवर्तन किसी एक निर्णय से नहीं बल्कि चेतना के विस्तार से आया था। ये विस्तार ऋषि मांडव्य की तपस्या का फल था। उन्होंने ये दिखा दिया था कि सच्चा धर्म कठोर नहीं होता, वो दृढ़ होते हुए भी करुणामय होता है। ऋषि मांडव्य का नाम धीरे धीरे लोक कथाओं में, उपदेशों में और विचारों में जीवित रहने लगा। लोग उन्हें उस तपस्वी के रूप में याद नहीं करते थे जो शूल पर चढ़ाया गया था, बल्कि उस चेतना के रूप में याद करते थे जिसने ईश्वर से भी प्रश्न करने का साहस किया। उनका जीवन ये प्रमाण था कि प्रश्न करना अधर्म नहीं है, अन्याय को स्वीकार करना अधर्म है। ये विचार धीरे धीरे समाज की चेतना में उतरता गया। उनकी कथा ये भी सिखाती है कि मौन कभी कभी शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। ऋषि मांडव्य ने कम बोला, पर जो कहा वो युगों तक गूंजता रहा। उन्होंने न तो भीड़ इकट्ठा की, न ही कोई संप्रदाय बनाया। उनका प्रभाव किसी संगठन से नहीं बल्कि सत्य से आया था। यही कारण है कि उनकी चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस युग में थी। नया युग, नया धर्म, ये केवल समय का परिवर्तन नहीं था, ये दृष्टि का परिवर्तन था। धर्म अब केवल दंड देने वाली शक्ति नहीं रहा, वो समझने वाली चेतना बनने लगा। इस परिवर्तन में ऋषि मांडव्य का योगदान अदृश्य होते हुए भी केंद्रीय था। उन्होंने ये दिखा दिया कि एक अकेला व्यक्ति भी यदि सत्य के साथ खड़ा हो तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को झकझोर सकता है। उनकी अमर चेतावनी यही थी कि जब भी कोई व्यवस्था स्वयं को पूर्ण मान ले तब वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। पूर्णता का दावा धर्म को जड़ बना देता है। जीवित धर्म वही है जो हर प्रश्न से गुजरकर और अधिक शुद्ध होता है। ऋषि मांडव्य ने ये चेतावनी अपने जीवन से दी, अपने कष्ट से दी और अपने मौन से दी। यही कारण है कि उनकी कथा का अंत कहीं नहीं होता, ये हर उस क्षण में पुनः जन्म लेती है जब कोई निर्दोष दंडित होता है, जब कोई नियम करुणा को कुचल देता है और जब कोई व्यक्ति साहस करके पूछता है क्या ये न्याय है। उस क्षण ऋषि मांडव्य फिर से जीवित हो उठते हैं और उनकी अमर चेतावनी फिर से गूंजने लगती है। यही नया युग है, यही नया धर्म है और यही ऋषि मांडव्य की अमर विरासत है। एक ऐसी विरासत जो हमें सिखाती है कि धर्म का सबसे बड़ा शत्रु अधर्म नहीं बल्कि विवेकहीनता है और धर्म का सबसे बड़ा रक्षक वही है जो सत्य के लिए अकेले खड़े होने का साहस रखता है। ऋषि मांडव्य की ये गाथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये केवल एक तपस्वी के जीवन की कथा नहीं बल्कि हर युग के मनुष्य के लिए छोड़ा गया एक प्रश्न है। ये कहानी हमें बार बार सोचने पर विवश करती है कि क्या धर्म केवल नियमों का पालन है या फिर विवेक और करुणा का संतुलन। ऋषि मांडव्य हमें सिखाते हैं कि जब न्याय कठोर हो जाए और नियम मनुष्यता से दूर चले जाए तब प्रश्न करना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्य के लिए खड़ा होना अकेला कर सकता है, पीड़ा दे सकता है, पर वही पीड़ा आने वाले युगों के लिए मार्गदर्शन भी बनती है। ये कथा हमें चेतावनी देती है कि यदि हम बिना सोचे किसी व्यवस्था को अंतिम सत्य मान ले तो वही व्यवस्था अन्याय का रूप ले सकती है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
अपनी राय और भावनाएं कमेंट में साझा करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, न्याय और चेतना से जुड़ी ऐसी अमर गाथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें।